আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी भी इस चर्चा में शामिल थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 1 घंटा 14 मिनट तक भाषण दिया। अपने भाषण की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों के खात्मे की घोषणा की। 28 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर में 26 पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों के नाम सुलेमान, अफगान और जिब्रान है। ये तीनों आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल थे, जिसका संसद में सबूत भी दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा, आतंकवादियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट से उनको भी वहां बेचा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं। सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं। एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। अपने भाषण में अमित शाह ने नेहरू, इंदिरा, टेररिज्म, सोनिया, चिदम्बरम, अटल, मनमोहन सिंह, चाइना, कश्मीर, आर्टिकल 370 का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने अमेरिका, सीज फायर और ट्रंप पर कोई टिप्पणी नहीं की। केंद्रीय गृह मंत्री ने ऑपरेशन महादेव से लेकर ऑपरेशन सिद्धार्थ तक कैसे चलाया गया, इसकी विस्तृत जानकारी भी दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज शिकायत की कि शिमला एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन कांग्रेस पीओके मांगना भूल गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में दावा किया कि अनुच्छेद 370 के हटने से आतंकवादियों का ग्लोरिफिकेशन बंद हो गया है। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में जिक्र किया कि जो 26 पर्यटक पहलगाम हमले में मारे गए थे, उनमें 25 भारतीय थे। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों में हंगामा छिड़ गया। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारी श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग, इसका जवाब नहीं दिया। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था,
फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। विपक्षी दल लंबे समय से पहलगाम आतंकी हमले पर और उसके बाद पाकिस्तान में भारतीय सैन्य कार्रवाई पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कांग्रेस समेत कई दलों ने लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए थे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा के बाद इस मुद्दे पर अब राज्यसभा में भी चर्चा होगा। विपक्षी राजनीतिक दल इस चर्चा में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।